हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार जार में तेल है। 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे की गोलियां तेल में डुबोई जाती है। तेल का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठने के लिए कितनी गोलियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं एक बेलनाकार जार ले लूं, इस तरीके से एक मैं जार ले लेती हूँ। ये बेलनाकार का जार है और इसमें क्या किया गया कि कुछ गोलियां डाली गई। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये कुछ गोलियां इसमें डाली गई। पहले जो पानी था वो इतना था, ये पानी था, ठीक। अब गोलियां डालने पे जो स्तर है वो यहाँ आ जाता है, कितना का बढ़ जाता है, 2 सेंटीमीटर स्तर क्या होता है, ये बढ़ जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितनी गोलियां डाली गई। तो जिसमें देखिए, यहाँ से इसकी त्रिज्या जो दी हुई है ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। और यहाँ से क्या बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे की गोलियां, जो ये गोलियां हैं उनकी त्रिज्या दी है 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले मैं बेलन का आयतन लिखूंगी। तो बेलन का आयतन का सूत्र जो लिखे ते होता है 1 पाई r⁴ गुना में h। ये होता है बेलन का आयतन। और अगर मैं गोले के आयतन देखूं, गोले का आयतन, तो इसका सूत्र होता है 4/3 पाई r⁴। तो चलिए बस इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे दिए गए बेलन की त्रिज्या, इसको हम 8 से लिखते हैं 6 सेंटीमीटर। और प्रत्येक गोले की त्रिज्या दी हुई है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या ये दी हुई है, इसको मैं बड़ी आर से ले लेती हूँ, या फिर इसे हम क्या करते हैं, बड़ी आर ले लेते हैं तो छोटी आर ले लेते हैं। तो ये बड़ी आर, ये छोटी आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो तेल के स्तर में वृद्धि कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर हुई। यहाँ से अगर मैं लिखूं तेल के स्तर में वृद्धि अगर मैं देखूं तो ये 2 सेंटीमीटर की हुई। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बेलन में उठे हुए तेल का आयतन कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर मैं बेलन में उठे तेल का आयतन हम ज्ञात कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से लिख सकती हूँ मैं पाई गुना में आर की जगह पे 6⁵ गुना में एच क्या हो जाएगा, एच जो ये उठा है, मतलब कि ये जो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका एच हो जाएगा, तो ये 2। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 72 पाई घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से बोला एक गोले का अगर मैं आयतन ज्ञात कर लूँ, एक गोले का आयतन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 4/3 पाई r⁴ यहाँ से 3 ये लिखूंगी। तो मान आएगा 4/3 गुना में पाई गुना में 1.5 तो इसको अगर मैं हल करूं तो ये आ जाएगा मान 9/2 पाई r की ये घन सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आयतन है। तो अब यहाँ से अगर मैं मान ले कि गोले की संख्या जो तेल में डुबाने पर स्तर को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देती है, उसकी संख्या n है। उसकी मान लेते हैं कि उसकी संख्या n है। तो मैं लिख सकती हूँ क्या कि n गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ये उठे हुए तेल के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, n गुना गोले का आयतन बराबर में उठे हुए तेल का आयतन के बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ से लिखेंगे क्या, n गुना में गोले का आयतन क्या था, n/2 पाई बराबर में उठे हुए तेल का आयतन कितना आया था, 72 पाई। तो पाई से पाई काटिए, n बराबर कितना आ जाएगा, 72 गुना में 2/9। तो ये कटेगा 8 बार में, तो n बराबर 16 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि अतः गोले की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 16। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।